नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में क्रूरता की सारी हदें पार करते गई। मुकेश चंद्राकर के सिर में चोट के 15 निशान मिले हैं। इसके अलावा लिवर के 4 टुकड़े और 5 पसलियों को भी तोड़ा गया है। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन टूटी हुई और हार्ट फटा हुआ पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। हत्यारों ने पहले तो मुकेश के पीछे खड़े होकर वार किया और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ वार किए और मुकेश ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। शव का पीएम करने वाले डॉक्टर राजेंद्र राय ने बताया कि वे बस्तर में 12 सालों से सेवाएं दे रहे हैं और शवों का पीएम भी करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीते 12 साल में ऐसा पहला केस देखा जब हत्यारों ने किसी की हत्या इतनी निर्ममता से की हो। ये बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का पूरा मामला है, जिसकी अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सबको दहला दिया है। यहाँ तक कि जिस डॉक्टर ने ये पोस्टमार्टम किया उसने भी ये कहा कि 12 साल में वह ये पहला केस ऐसा देख रहे हैं जिसमें किसी ने इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। बीजापुर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। घटना की जांच कर रही एसआईटी ने मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की शाम से लापता थे और उनके भाई ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच में 3 जनवरी की शाम ठेकेदार सुरेश की प्रॉपर्टी से मुकेश की बॉडी मिली। परिवार ने कपड़ों और हाथ के टैटू से उनकी पहचान की। पुलिस इस मामले में मुकेश के चचेरे भाई रितेश चंद्राकर समेत 2 और आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं बीजापुर में प्रशासन ने आरोपी सुरेश के अवैध निर्माण पर जेसीबी चलाई। इसके अलावा उसके 3 बैंक अकाउंट को भी सीज कर दिया था। दरअसल पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में एसआईटी की टीम जांच कर रही है। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। हिरासत में सारे लोग आ गए, बुलडोजर कार्रवाई भी उनके ऊपर की गई और अंत में मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करने की बात कही है। मैं सोचता हूं कि घटना के बारे में तो कुछ बोलना बेकार है। जितनी निंदा की जाए वो कम है, जितनी बातें कही जाए वो कम है, लेकिन शासन की ओर से बहुत त्वरित कार्रवाई इसमें की गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। मुकेश चंद्राकर के सिर पर चोट के 15 निशान मिले हैं और इसके अलावा लिवर के 4 टुकड़े, 5 पसलियों को तोड़ा गया। इतना ही नहीं, उनकी गर्दन भी टूटी और हार्ट फटा हुआ पाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। मामले में हत्यारों ने पहले तो मुकेश के पीछे खड़े होकर उस पर वार किया और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ वार किए। मुकेश ने कुछ ही देर में दम तोड़ दिया। शव का पीएम करने वाले डॉक्टर राजेंद्र राय ने बताया कि वे बस्तर में 12 सालों में सेवाएं दे रहे हैं और शवों का पीएम करते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बीते 12 साल में ऐसा पहला केस देखा जबकि हत्यारों ने किसी की हत्या इतनी निर्ममता से की हो। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हालांकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है हैदराबाद से।
जो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसने सभी को चौंका दिया है, जिसमें किस निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है, उस पत्रकार को किस तरह से इन दरिंदों ने मारा, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस चीज़ को बयां कर रही है। अगर देखें उसका हार्ट वो भी फटा मिला है, लिवर के 4 टुकड़े मिले हैं, साथ ही साथ गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है, पसलियाँ कुछ टूटी हुई हैं और सर में 15 चोट के निशान मिले हैं, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस चीज़ का खुलासा हुआ है, जिससे हर किसी को चौंका दिया है। यही वो 3 मुख्य आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार अब तक एसआईटी कर चुकी है। ये कुल 5 लोग इस पूरी वारदात में शामिल रहे हैं। एसआईटी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और साथ ही साथ सरकार का कहना है कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे साथ दंतेश्वर कुमार जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी, साथ ही साथ लाइव रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोपी। दंतेश्वर, अभी हाल ही में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ खुलासा हुआ है? साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगा, क्या इस पूरे घटनाक्रम को अब तक पूछताछ जो आरोपियों से हुई है उन्होंने क्या उगला है कि किस तरह से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया, या फिर जो हत्या थी वो किस प्रकार से साजिश रची, कैसे उसको बुलाया, जो बैडमिंटन उनका कोर्ट था, कैसे फिर हत्या को अंजाम दिया गया और किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ? क्या ये अभी तक जो आरोपी हैं उन्होंने उगला है कि नहीं उगला? जी दीपक, बिल्कुल बता दें, मामला 1 जनवरी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 1 जनवरी देर रात से जो है पत्रकार मुकेश चंद्राकर अपने निवास से लापता होते हैं। उसके बाद 2 तारीख के नजदीकी कोतवाली बीजापुर में उसकी सूचना परिजन और साथी के बड़े भाई पत्रकार हैं मुकेश चंद्राकर के द्वारा की जाती है। गुमशुदगी के तीसरे दिन तक के दायरे में जो बड़ी ठेकेदार जो मुख्य आरोपी है उनके निजी अस्थायी बाड़े से उसके ठिकाने से जो है सेप्टिक टैंक से उस पत्रकार का शव बरामद होना, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में संलिप्त पूरे चारों आरोपियों को पुलिस धन बूटी है, जिसमें अलग अलग इलाके से इसमें दिल्ली जो फरार रितेश चंद्राकर है जो आरोपी है और साथ ही दिनेश चंद्राकर समेत जो मुकेश कांटे के सहित जो है सुरेश चंद्राकर के भी गिरफ्तार में आज हो चुके पहले 4 आरोपियों को दर्ज बूटा पुलिस ने, जिसमें अब तक जो है 4 अलग अलग ठिकानों से कार्रवाई करने के बाद जो है दूसरे गिरफ्तारी के दौरान एसआईटी की टीम गठित की गई थी। इसके बाद कल देर रात हैदराबाद से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि टीम की गिरफ्तारी 3 तारीख को की जा चुकी थी। उसके बाद आरोपियों की पूछताछ के दौरान जो है अपराध कबूला था। फिलहाल एसआईटी की टीम जो है उन्हें कल देर रात वहां से हैदराबाद से उन्हें गिरफ्तार करके बीजापुर ले गई है। और साथ ही ये भी जानकारी है कि उनकी जो पत्नी है, मुख्य आरोपी की पत्नी, उन्हें कांकेर से उनको उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसमें और भी जो खुलासे हैं फिलहाल पुलिस मामले में जांच में बताई गई है कि जो मुख्य आरोपी है वो फरार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद से 3 दिन बाद ट्रेस के दौरान जो है उन्हें हैदराबाद से एसआईटी की टीम ने देर रात गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, बने रहेगा हमारे साथ। गोपी, जिस तरह से जो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है, खुद जो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर कह रहे हैं कि जब से वो 12 साल से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने पहला केस देखा है जब किसी की इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई हो। अभी तक ये था कि हत्या हुई है, लेकिन जब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो लोगों में अब और ज्यादा रोष है कि जब इतनी निर्मम तरीके से हत्या करने की, इसमें और क्या क्या एंगल निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि वो उसका चचेरा भाई था, जिस तरह से जो अभी संबंध निकल के आ रहे हैं, क्या पहले भी कोई रंजिश रही थी? क्योंकि सिर्फ खबर चलाने पे किसी भी एक पत्रकार को इतनी बेरहमी से मारा जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हत्या की घटना सामने आई, पूरे प्रदेश के साथ देश भर को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया कि एक मात्र खबर चलाने से जिसमें भ्रष्टाचार के उजागर हुए, उसके बाद हत्या कर दी गई। ना सिर्फ हत्या की गई, शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। इसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो ये सभी के रूह कपा देने वाली थी, क्योंकि सर में 15 फ्रैक्चर के मामले जो है वो इस पीएम रिपोर्ट में आते हैं। साथ ही जो लीवर है उसके 4 टुकड़े हो चुके हैं। बता दें कि गर्दन भी तोड़
दी गई, हार्ट इसमें फट गया है। तो इस तरीके से जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो जो लोगों में आक्रोश है वो और बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जिस तरीके से मुकेश चंद्राकर जो अपनी खबरों के नाम से पहचाना जाता था, एक पत्रकार की पहचान जो होती है उसकी खबरों से होती है, और मुकेश चंद्राकर अपनी क्षेत्र में पूरे प्रदेश भर में अपनी खबरों से जाना जाता था। जिस तरीके से उन्होंने नक्सली सरकार की चाहे मध्यस्थता की बात की जाए, चाहे उनकी जिस तरीके से वो रिपोर्ट रही हो जिसमें 54 करोड़ की लागत से जो सड़क बननी थी उसकी लागत सीधे 120 करोड़ हो जाती है, और इसमें सीधे डबल होने से, रकम के डबल होने से खुलासा जो है उन्होंने अपने इस खबर में किया था, जिसके चलते जो सुरेश चंद्राकर है जो ठेकेदार है उससे उनकी कहीं ना कहीं वहां पर मतभेद जो है वो देखने को मिली। हालांकि उनके बीच में संबंध कुछ भी नहीं कर रहे हो, चचेरे भाई हो, लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या की गई, राक्षस प्रवृत्ति इसे बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि एक मनुष्य जो है वो इस दरिंदगी, इस तरीके से दरिंदगी के साथ किसी की हत्या जो है वो नहीं कर सकता। हालांकि इसमें हत्या के मामले में पुलिस का कहना है कि 2 आरोपी जो है वो इसमें शामिल थे। सुरेश चंद्राकर जो इसका मुख्य आरोपी माना जा रहा है सरगना, उसे पिछली रात को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर अब भी कई सारे सवाल उठते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो रितेश चंद्राकर जिन्होंने मुकेश को 1 तारीख की पार्टी के लिए उन्होंने बुलाया था खाना खाने के लिए, और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई, उससे उसके अच्छे संबंध थे, और इसी संबंध के आधार पर ही मुकेश जो है वो वहां पर मिलने गए थे। लेकिन उनके जो कहीं ना कहीं बदले में उन्हें यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया गया। इसे पूरे, चाहे पत्रकारिता जगत कहे चाहे पूरे प्रदेश में आम जनता तक में जो है इस हत्या को लेकर कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है। और अब जिस तरीके से डॉक्टर्स का कहना है कि वो बस्तर नक्सली क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र में 12 से 15 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, और जिस तरीके के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए हैं मुकेश के, उनके भी हाथ कांपने लगे। उनका कहना है कि नक्सलियों के द्वारा जब हत्या की जाती है, चाहे जवानों की जाए चाहे आम आदमी की, ग्रामीणों की, तो उनके द्वारा भी इस तरीके से निर्मम हत्या नहीं की जाती जिस दरिंदगी के साथ में मुकेश की हत्या इन आरोपियों ने, इन भ्रष्टाचारियों के द्वारा की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जब डॉक्टर्स इस तरीके के बयान देते हैं तो ये एक मामला जो है और भी गंभीर अब होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खुलासे पर ही इस तरीके से खबरें हर पत्रकार के जो है वो बनाई जाती है, लेकिन उनके खबर मात्र से मनभेद जरूर हो सकते हैं, इस तरीके की दुश्मनी। और बता दें कि ये चचेरे भाई हैं, चाहे रितेश की बात करें चाहे सुरेश की बात करें, इन तीनों इनके बीच में काफी अच्छे संबंध थे। हालांकि सुरेश जो ठेकेदार हैं उनसे मुकेश के संबंध उतने अच्छे नहीं थे बीते कुछ समय से, क्योंकि जब सुरेश की शादी हुई थी तो उन्होंने अपनी दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लाया था, और ये जो खबर थी वो पूरे प्रदेश भर में, देश भर में चर्चा का विषय रहा। उस समय से ही सुरेश जो है वो उनसे कहीं ना कहीं दुश्मनी जैसा जो है मनभेद होता रहा कि तुम्हारे ही कारण जो है वो पूरे देश में और प्रदेश में इस बात की निंदा हो रही है कि एक कॉन्ट्रैक्टर अपनी वाइफ को जो है वो बारात जो है वो हेलीकॉप्टर से ला रही, इसकी चर्चा पूरी थी। तो उसी समय से थोड़ी अनबन थी, लेकिन जब जिस तरीके से गंगलूर में जो सड़क का मामला था जिस पर रिपोर्ट बनाई गई और रिपोर्ट चलने के बाद जांच जो है वह भी बैठी, और उसके बाद से ही ये दुश्मनी जो है वो बढ़ती चली गई। और अब हत्या इस तरीके से, नृशंस हत्या के बाद में सेप्टिक टैंक में लाश को डाल देना और सभी फरार हो जाना। हालांकि एसआईटी ने अपना काम जरूर किया है, लेकिन ये जो कृत्य है ये माफी के काबिल नहीं है। माफी जो है वो इंसान को इंसानियत के नाते जो है वो की जाती है, लेकिन इस तरीके से जो घटना घटी एक पत्रकार के साथ, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो आम आदमी हो, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ में जो घटना घटी है वो माफी के काबिल नहीं, और सभी कड़ी से कड़ी सजा की इस पूरे मामले पर मांग कर रहे हैं, और सभी को इंतजार है उन आरोपियों को, उन भ्रष्टाचारियों को सजा मिलने का। जी गोपी, जिस तरह से जब भी कोई ऐसा कभी हत्याकांड होता है उसका रिक्रिएशन होता है, जो भी आरोपियों ने वहां पे ले जाया जाता है और फिर उनसे पूछा जाता है किस तरह से आपने घटना को पूरा अंजाम दिया है। क्या जो ये आरोपी पकड़े गए हैं इन्होंने अभी तक ये चीज का कबूलनामा किया है कि उन्होंने हत्या की है और ऐसे ऐसे हत्या को अंजाम दिया है? कुछ इन्होंने अभी तक उगला है? जी बिल्कुल, जो रितेश चंद्राकर थे जिन्होंने जो मौकाए वारदात पर थे, जिन्होंने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया, साथ ही उनके साथ में दुर्गेश चंद्राकर थे जो उनके ही भाई हैं, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने कबूल किया है कि पहले लंबे समय से उन्हें जो मुकेश चंद्राकर उन्हें पहले 31st की नाइट को जो है वो बुलाया गया डिनर पर, क्योंकि न्यू ईयर थी और सभी को कहीं ना कहीं जो पार्टी जैसा एक माहौल बनाने के लिए, लेकिन मुकेश ने बिजी होने के नाम पर इसे मना कर दिया। फिर 1 तारीख को काफी जिद
बातचीत के बाद उन्हें बुलाया गया, सभी ने खाना खाया और उसके बाद में इस तरीके से संबंध होने के बाद भी क्यों इस तरीके की खबरें बनाना, बदनाम करने की कोशिश करना, इसी बात को लेकर जो है वो इस पूरे हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। हत्या करने के बाद में ये सेप्टिक टैंक में उस शव को, मुकेश की डेड बॉडी को डालकर चले गए। फिर उन्होंने निर्देश किया कि एक कॉन्ट्रैक्टर को, जो महेंद्र राम, जिनका नाम महेंद्र है, कि उन पर ढलाई करके उसे प्लास्टर जो है वो उस टंकी को कर दिया जाए। तो उन्होंने पूरे इस घटना को अंजाम दिया और उसके बाद में क्योंकि वो सामान्य एक जिंदगी जी रहे थे ताकि किसी को शक न हो। हालांकि रितेश जो है वो अक्सर बाहर रहा करता था, दौरे पर रहा करता था और वो फिर से दौरे के लिए उन लोग दिल्ली जो है वो रवाना हो गए। और इसके बाद में क्योंकि जो मोबाइल के फोन के जो नेटवर्क थी, जो लास्ट लोकेशन थी मुकेश की, उस बाड़े के ही आसपास बता रही थी और उन आरोपियों के भी जब चेक किए गए सीडीआर, जब उनके कॉल डिटेल निकाले गए तो उनके भी आखिरी कॉल जो थे वो इन्हीं से थे। तो इन तमाम विषयों को लेकर हालांकि खुलासा में सभी जानकारी जो है वो आईजी के द्वारा दी गई है। इस तरीके से आरोपियों ने इन तमाम इस हत्या की घटना को अंजाम दिया है और इसी आधार पर उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिन्होंने लास्ट में प्लास्टर किया उसे भी इसमें आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया। और चौथे जो मुख्य आरोपी हैं सुरेश, जो फरार थे, जिन्हें बीते रात को ही हैदराबाद से इसमें गिरफ्तार जो है वो किया गया। और अब इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या ऐसी कारण थी, ऐसी कौन सी स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई कि इस तरीके से दर्दनाक जो है वो मौत मुकेश को दी गई। 15 फ्रैक्चर सर पर, हार्ट जो है वो फट चुके हैं, लीवर फट चुके हैं, पसली में 5 फ्रैक्चर जो है वो सामने आया। तो ये कहीं ना कहीं अभी तक जो कार्रवाई के तौर पे हमने देखा वो कुछ जगहों पर बुलडोजर चला है और कुछ जगहों पर कार्रवाई की गई है। कितने और ठिकाने हैं जिन पर अब जांच करके भविष्य में बुलडोजर चल सकता है, या फिर उनके जो इमारतें हैं या फिर जो कारखाने हैं उन्हें जमींदोज किया जा सकता है? ऐसे अभी और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है? जी दीपक, बिल्कुल बता दूं, मामला जो है 1 जनवरी के बाद से लगातार पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी और ऐसे में जो फरार आरोपी है वो सबसे पहले शव बरामद होने के बाद उनके अकाउंट को सीज किया गया है। उसके बाद जो है आरोपियों की लगातार उनकी ट्रेसिंग की जा रही थी और जो 3 आरोपी जो गिरफ्तार हुए, पहले जो 2 तारीख के जो आरोपियों को गिरफ्तार की गई उसमें जो सुपरवाइजर और साथी को जिनके साथी मित्र जो चचेरे भाई जो छोटे से नौकर थे उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार करने की सूचना के बाद लगातार मुख्य आरोपी जो ठेकेदार जो सुरेश चंद्राकर थे उनके अकाउंट को सीज करने के बाद उन्हें लगातार ट्रेस किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस दिन अंतिम गिरफ्तार किया गया यानी कि 4 तारीख को ठीक 12 बजे वन विभाग, आर्टिको दफ्तर और साथ ही खनिज विभाग के द्वारा उनके अवैध ठिकाने जहाँ पर बीजापुर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रशासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए जहाँ पे माल डंप किए हुए थे और साथ ही अवैध ठिकाने जहाँ पे जो रॉ मटेरियल कंस्ट्रक्शन के जो कंपोनेंट वहाँ पे रखे हुए थे उन्हें सीज करते हुए उसे ठिकाने को वहाँ पे बुलडोजर के जरिए करते हुए उन पर एक कार्रवाई की गई थी। उसके बाद लगातार जहाँ पे जहाँ पे जो पूरी घटना जहाँ पे हुई थी फिलहाल उसमें एविडेंस के जरिए जो है उसे वहाँ पे उसे चुप रखा गया और साथ ही जो उसके कंपोनेंट है जहाँ उसका रहने का ठिकाना था और साथ ही जो अदर जितने संपत्ति फिलहाल पूरे मामले को जो है पुलिस और प्रशासन के द्वारा उसे पूरे सस्पेक्ट में रखा गया, निगरानी में रखा गया। हालांकि लगातार इनकी ट्रैकिंग की जा रही थी। फिलहाल को पूरे जो घटनाक्रम के जितने आरोपी है उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही जो है उनकी पत्नी जी को भी देर रात कांके से गिरफ्तार करने की खबर निकलकर बाहर आई है और उसके बाद उनके अकाउंट सीज करते हुए उनसे देर रात से जो है उनसे मुख्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर है उन्हें उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं क्योंकि पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो चौंकाने वाले खुलासे आए हैं इसमें डॉक्टर ने इस चीज का जिक्र करते हुए कि 12 साल में जब उन्होंने इतने निर्मम तरीके से जो हत्या करते हुए शव को जो फेंका गया था, जिस तरीके के टुकड़े मिले, जो 15 फ्रैक्चर सर पे मिले और साथ ही जो हार्ट के 2 कंपोनेंट निकले और लीवर के 4 टुकड़े, तो कहीं ना कहीं पूरे कंपोनेंट के पीछे एक बड़ा पर्दाफाश करने की तैयारी पुलिस कर रही है। लेकिन फिलहाल इस मामले में जो और भी संदिग्ध है उनसे आरोपियों से बारीकी से पूछताछ कर रही है कि इसमें कितने लोगों की और संलिप्तता है। फिलहाल 3 जो आरोपी थे उन्हें 2 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और जो मुख्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर उन्हें कल देर रात हैदराबाद से एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पूरे आरोपियों से जुड़े पुलिस पूछताछ कर रही है। इसमें और भी जो आरोपी है और जो खुलासे जो होने की संभावना और जताई जा रही है क्योंकि पिछले लंबे समय से जो आरोपियों की ट्रैकिंग जो थी वो कहीं ना कहीं फरार थे। उसके बाद गिरफ्तारियों के बाद अब जो है और भी खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है। जी गोपी, जिस तरह से देखें ये पत्रकार अब अपनी सुरक्षा को लेकर मांग कर रहे हैं, लगातार कैंडल मार्च निकाल रहे हैं,
सभी पत्रकार जी भी एक साथ इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अभी देखें कि अभी हम जहां सरकार संजीदा है, समझ में आता है, लेकिन अब पक्ष और विपक्ष में आरोप पर प्रत्यारोप, उनकी अलग राजनीति शुरू हो गई है। बल्कि इस मामले पर चाहे वो पत्रकार, वो दोनों ही पार्टियों का पत्रकार था, चाहे वो अच्छाई हो बुराई हो, वो दोनों ही तरह से जो छत्तीसगढ़ के पत्रकार हैं वो रखते हैं। अब ऐसे में दोनों पार्टियां एक दूसरे की टांग खींचने में लग गई हैं कि वो तुम्हारी पार्टी का था, कि वो तुम्हारी पार्टी का था, फलाने के साथ फोटो था। ये राजनीति क्यों ऐसे मसलों पर देखने को मिल जाती है? जी बिल्कुल, जब छत्तीसगढ़ से ये बीजापुर से खबर आई कि मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई तो सभी को उम्मीद थी कि इस पर गंभीरता के साथ में दोनों ही पार्टियां जो है, चाहे सरकार है चाहे विपक्ष है, वो गंभीर नजर आएगी और इस पर दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई पर उन्हें सजा दिलाने की बात जो है वो कही जाएगी। लेकिन हालांकि सरकार ने इस पर SIT गठन किया, त्वरित कार्रवाई की, गिरफ्तारी जो है वो ही गंभीर नजर आए। लेकिन एक और हम देखें कि पार्टी के लेवल पर दोनों ही जो है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, या आरोप प्रत्यारोप में लगी रही और इससे कहीं ना कहीं जो निराशा है वो देखने को मिली। हालांकि भाजपा कहते रही कि कांग्रेस पार्टी के उन्होंने विज्ञापन छापा है, PCC चीफ दीपक बैज के साथ उनकी तस्वीरें हैं, कांग्रेस ने संरक्षण दिया और 5 साल तक सुरेश चंद्राकर को पाला पोसा और उनके ठेके जो है वो टेंडर वो दिलाते रहे, उन्हीं के कारण जो करोड़पति है वो सुरेश चंद्राकर बनती रहे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस जो थी वो कहती रही कि बीते दिनों ही उन्होंने भाजपा प्रवेश कर लिया, उन्होंने अब भाजपा जो है उनका संरक्षण मिलता रहा और इसके कारण उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। तो बिल्कुल जिस तरीके से सियासत जो है वो पत्रकार की मौत पर देखने को मिली, आरोप प्रत्यारोप मिले, कहीं ना कहीं निराशाजनक थे, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि दोनों ही पार्टी इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए इसमें जो आरोपी है, क्योंकि आरोपी होते हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। किसी नेता के साथ फोटो खिंचाना कितना आसान है, ये सबसे करीब से कोई जान पाता है तो पत्रकार जान पाता है। क्योंकि जब हम कहीं भी किसी भी नेता या जनप्रतिनिधि के पास बैठे होते हैं तो उनके निवास में हो चाहे बंगले में कई सारी भीड़ होती है और वो कोई भी आसानी के साथ फोटो खिंचाकर जा सकता है। इस बात को दोनों ही पार्टी के नेता काफी अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि कब किस तरीके से होते हैं, कोई भी किसी पद पर हो। लेकिन जिस तरीके से आरोपी थे, इसे आरोपी की नजर से ही देखा जाना चाहिए, किसी पार्टी के नहीं, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो कांग्रेस के हो, और इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो ताकि एक मॉडल जो है वो तैयार हो कि अगर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाए, यदि भ्रष्टाचार को उजागर कोई पत्रकार करता है तो उस पर भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो, ना कि किसी पत्रकार को इस तरह की घटना से गुजरना पड़े। बिल्कुल, और दोबारा इस प्रकार की घटना कभी भी छत्तीसगढ़ क्या पूरे देश में भी कहीं भी किसी भी पत्रकार के साथ ना हो या देखने को ना मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दंतेश्वर और गोपी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले ने छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अब देखना यह होगा कि आखिर ये जांच कब तक पूरी होती है और जो दोषी हैं उन्हें सजा आखिर कब तक मिल पाती है।